आज का लाइव देख के समझ ही गए होंगे कि टेक्निकल कैसे काम करता है और आपके साथ लाइव में भी शेयर किए थे कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद और एक सेल ऑफ आएगा और उस सिचुएशन में नीचे की तरफ मूवमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है या इसके आसपास जाके रुक जाएगा या इसको ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करते तब जाके एक सेलिंग सेटअप बन सकता है दोबारा। उससे पहले अगर देखिए मॉर्निंग में टेक्निकली एक मूव किया था बाजार, फिर भी यहाँ पे बहुत नॉइस था, उतना ज़्यादा खास प्रीमियम बूस्ट नहीं हुआ था। उसके बाद आपके साथ शेयर किए ही थे कि ये वाला मूव बहुत बढ़िया रहा आज के दिन। उसके बाद बाउंस जब हो रहा था तो आपके साथ शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे जो बाउंस आपको दिख रहा है ये सस्टेन होने वाला नहीं है, इसके आसपास फिर दोबारा आ जाएगा। उसके बाद अगर ट्रिकी नॉइस क्रिएट करेगा तो एक रेंज क्रिएट करेगा, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो दोबारा सेल के सेटअप बन सकता है। और आपके साथ पोजीशन वाइज भी शेयर किए थे कि पुट के साइड ही चांसेस ज़्यादा है, कॉल के साइड चांसेस ना के बराबर है। तो देखने को मिला होगा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाए भी होंगे। और ये अगर देखते हैं कि बाजार में कल क्या हो सकता है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो गैप अप बाजार अगर खोलते हैं और 25,010 इसके ऊपर होते हैं तब जाके मामला बनेगा अपसाइड जाने के लिए। क्यों? क्योंकि गैप अप होने के बाद बाजार नीचे की तरफ रिट्रेस करने के लिए जरूर आएगा। अगर उस सिचुएशन में छोटा मोटा रिट्रेस होता है और उसके बाद फिर से इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करना लगते हैं तब जाके बाजार में मूवमेंट अपसाइड की तरफ शिफ्ट होगा। अगर इस जोन के नीचे मतलब कि 25,010 इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है तो पैटर्न के हिसाब से फिर नीचे के तरफ बाजार का मूव होगा और इस टाइम आपको एक लूप देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से बाजार गिरे हैं, एक बाउंस जरूरी है। अगर बाउंस बन जाता है के बाद आप पोजीशन लेवल काउंट कर पाओगे कि एक्चुअल कौन सा पैटर्न बनने वाला है और उसके हिसाब से कितना मूवमेंट नीचे की तरफ आने वाला है। तो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ये सब चीज पता लगेगा कल के दिन अगर इस रेंज के अंदर गैप अप हुआ तो। अगर सीधा अगर गैप डाउन हो जाता है, ऐसे सिचुएशन बनते हैं तो क्या होगा, बाजार कोशिश जरूर करेगा एक बाउंस लेने के लिए मगर सस्टेन नहीं हो पाएगा। अगर सस्टेन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से बाजार का मूव नीचे की तरफ ही होगा और यहाँ पे एक लूप देखने को मिलेगा। और इंट्राडे स्विंग लो के हिसाब से जब भी ये लो टूटेगा तो नीचे तरफ ही मूवमेंट शिफ्ट होता आपको दिखेगा जरूर। क्योंकि हर रोज आप अगर देख रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट तो हो रहा है और वो मूवमेंट लो फॉर्मेशन में ही हो रहा है। तो ऐसे अगर चलता रहा तो नीचे की तरफ मूवमेंट होने ही वाला है और बहुत नीचे आने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन नहीं है। अगर बाजार को कल ऊपर ही जाना है या बाजार में लेवल के ऊपर अगर गैप अप कर दिया जो कि पॉसिबल नहीं है, ना के बराबर है, फिर भी 55,277 इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप हो गया के बाद रिटेस्ट करने के लिए जरूर जाएगा। अगर सस्टेन हो गया तो अपसाइड के तरफ मूवमेंट होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर। अगर यही सिचुएशन गैप अप हुआ और देखते हैं कि इस रेंज के अंदर है मतलब कि 55,077 इस रेंज के अंदर गैप अप हुआ है तब तो एक इंट्राडे फ्रेश प्राइजेशन की सबसे पैटर्न बनेगा और पैटर्न आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि एक्चुअल टारगेट कहाँ पे आने वाले हैं, उसको ही कहते हैं हम लोग पीएटजेड लेवल। तो इस सिचुएशन में इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा एक्चुअल में मूवमेंट कहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे इंट्राडे स्विंग लो या लूप जहाँ पे बनाएगा उसको अगर तोड़ते हैं तब जाके यह मूवमेंट अप साइड की तरफ नहीं नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और कितना मूवमेंट आएगा ये बाउंस करने के बाद ही पता लगेगा। अगर देखते हैं कि यही मूव गैप डाउन के साथ खोले हैं तो प्रयास जरूर करेगा एक बाउंस करने के लिए। अगर बाउंस हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि कंटिन्यू सस्टेन नहीं कर रहे हैं और नीचे की तरफ आने का चांस ही ज्यादा बन रहा है और स्विंग हाई जो बन रहा है तो उससे
ज़्यादा स्विंग हाई अगला जो है वो लोअर फॉर्मेशन कर रहा है और लोअर लो जो है उसको तोड़ रहा है बार-बार। तो मान जाइएगा कि नीचे मोमेंटम आने वाले हैं मॉर्निंग सेटअप में और उस सेटअप के लिए जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक के लिए आप लोग मोमेंटम के अंदर बैठ सकते हो, मतलब कि ट्रेड में एंटर कर सकते हो। मोमेंटम जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे एक बार निकलना ही है। निकलने के बाद आपको देखना है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या बनने वाला है। दोबारा आपको ट्रेड करने के लिए तब इंट्राडे प्राइस प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर फिर दोबारा कोई भी पैटर्न बनते हैं उसके सिचुएशन के हिसाब से लाइव में ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।